गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण एवं रचना कक्षा 5। और बेटा मैं आपको पढ़ा रही थी पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद में बेटा अब हम उसके नोट्स तैयार करते हैं। तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ बेटा। वर्ण, वर्णमाला। अब इसको लिखना भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आप फिर से इसको देख लो। पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण, वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे आम मीठा है। आम में 3 ध्वनियाँ हैं, मीठा में 4 ध्वनियाँ हैं और ह में 2 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को हमने टुकड़े कर दिए, अब इसके और टुकड़े नहीं कर सकती, यही हमारी वर्ण कहलाती है। इसके बाद आती है हमारी बेटा वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर जो कि 11 हैं, अयोगवा 2 हैं। उसके बाद व्यंजन, ये आपको बेटा इसी तरह से पूरे के पूरे लिखने हैं और ये जो होते हैं ये आपके पंचम वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं और जो व्यंजन है ये आपके टोटल 33 हैं। अतिरिक्त वर्ण 2 हैं। इस तरह से मिलाकर के आपकी हिंदी वर्णमाला 52 वर्ण हैं। उसके बाद बेटा वर्ण के भेद। स्वर, अयोगवा और व्यंजन। वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, अयोगवा और व्यंजन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है और जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जो कि ये लिखे हुए, आप इनको देखकर लिख लेना। स्वर के भेद। फिर स्वर के भी भेद है। स्वर के 3 भेद हैं, हीढ़ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हीढ़ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हीढ़ स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ और रे। फिर है दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हीढ़ स्वर के उच्चारण की अपेक्षा दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हीढ़ स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। तो ये आपके स्वर के 3 भेद हो गए और आप कर रहे थे वर्ण के भेद। तो स्वर हो गया इसमें, और स्वर के बाद आता है आपका बेटा अयोगवा। तो अयोगवा में लिखो, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह 2 वर्ण होते हैं जिन्हें हम अयोगवा कहते हैं। ये 3 हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार अ के ऊपर एक खाली जो बिंदी होती है वो होती है। जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे डंक, बंदर, पतंग, इस तरह शब्द होते हैं इसके। फिर है अनुनासिक, ये चंद्रबिंदी होती है ऊपर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे पाँव, आँख, दांत आदि। फिर आता है विसर्ग, 2 बिंदी जो लगी होती है बट हम इसको विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है, इसे वर्ण के बाद लगाया जाता है, जैसे प्राय, प्रातः, शनेह, इस तरह से। फिर आपका आता है बेटा वर्ण के 3 भेद, स्वर, अयोगवा और अब आते हैं व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन हैं। उसके बाद आता है बेटा व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले लिखोगे आप स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। जैसे ये मैंने आपको पूरा चार्ट बनवा दिया है, आपको एज इट इज़ पूरा बनाना है। फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श, श और ह। स्वरों की मात्राएं। स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, जैसे ये मैंने स्वर लिखे हैं और उनकी मात्राओं के चिन्ह भी पूरे बना दिए, आपको इस तरह से लिखने हैं।
इसके बाद देखो बेटा संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क प्लस स क छ यानी राक्षस, त र अ त्र त्रिशूल, ज ज्ञ अ ज्ञ ज्ञानी, श र अ श्र श्रमिक। द्वित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन एक स्वर सहित व्यंजन के मेल से होता है तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे पत्ता, इसमें देख रहे हो आप, दो त यानी एक आधा था और एक पूरा था, यानी एक के नीचे हलंत और एक पूरा लिख करके जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन एक ही व्यंजन होता है लेकिन दो बार प्रयोग होता है। फिर होते हैं संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे द य प्लस अ, द य विद्या, क हलंत प्लस त हलंत प्लस अ कत यानी रक्त, न प्लस य प्लस अ न्य मान्य। वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मौका, म हलंत प्लस ओ प्लस क हलंत प्लस आ। त्रिकोण, आपको पता है बेटा त और र से मिलकर बना है त हलंत प्लस र हलंत प्लस ए, क्योंकि इस पर छोटी की मात्रा है। क प्लस ओ, क पे ओ की मात्रा है, प्लस ऋण हलंत प्लस अ, त्रिकोण। इसी तरह से आप और शब्दों के भी वर्ण विच्छेद कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बेटा र के विभिन्न रूप। र के कई सारे रूप हैं। सबसे पहले तो उसका खुद का मूल रूप है। र अपने मूल रूप में जैसे राम, रास्ता आदि, राही। फिर है जब र को हम ऊपर उड़ाते हैं, जब र स्वर सहित होता है वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र प्लस य, कार्य, धर्म, कर्म, इस तरह से। र का तीसरा रूप है बेटा जब हम एक तिरछी लाइन खींचते हैं। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर र को उसके पैरों में लगाया जाता है। जैसे त प्लस र त्र, भ प्लस र भ्र यानी छत्र, पत्र, भ्रम, भ्रमण आदि। फिर इसको दो तिरछी रेखाओं को आपस में मिला के लगाया जाता है। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ढ, ढ, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे ट हलंत प्लस र ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड हलंत प्लस र ड्र, ड्रम, ड्रामा। और श का एक रूप आपकी किताब में नहीं दे रखा लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए लिख दिया। श के साथ र जुड़ने पर श और श के साथ साथ र का प्रयोग होने पर श बन जाता है। जैसे श प्लस र श्र यानी श्रम, श्रेष्ठ। श और प्लस श, स्रोत, सहस्त्र। इसके बाद में बेटा आपका मैंने अभ्यास कार्य भी पूरा कर दिया है और जिसकी मैं फ़ोटोकॉपी आपको डाल दूंगी। आप उसमें से पूरा देख करके कर लेना कि आपके पार्ट 2 का जो ये वाला अभ्यास कार्य है ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था और ये सारा मैंने आपके लिए कर दिया। आप इसको इसमें से देख करके पूरा भर लेना, कर लेना, किताब को फिल कर लेना।